तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब फर्स्ट क्लास होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। सॉरी बच्चों, आज क्या करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, इसमें हम क्वेश्चंस को करते क्या बच्चों, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको बताए थे, विज यूजिंग अ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, उससे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। पहले हम कुछ एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या बच्चों हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रही है बच्चों मेरे को, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों में क्या करना है, इसके रूट फाइंड करने हैं। तो बच्चों क्या करना है, इसके रूट फाइंड करने हैं हमको। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, इसके रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करते क्या है बच्चों, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें सॉल्व कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या बच्चों, हम ए और सी का क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। ए और सी का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या करते हैं बच्चों, फैक्टराइज करते हैं और इसको दो पार्ट में क्या करते हैं बच्चों, स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। जैसे कि इसका ये 2 और 6 कितना हो गया बच्चों, 12। कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। और 12 के फैक्टर करते हैं हम 6 3 1। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 3। तो बच्चों इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो 6x² और इसको क्या ले सकते हैं बच्चों, माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं ना बच्चों, नहीं तो उसको ऐसे लिख लो आप। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो 4 माइनस 3x, या यहाँ पे लिख दो, ये x लिख दो चलो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों, 2x। कितना कॉमन आएगा, 2x। तो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, 3x। और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 2। और यहाँ से बच्चों कितना कॉमन आ जाएगा, 1। तो कितना बचेगा, 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब देखो ये कॉमन आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2, और बचे हुए के यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 1। और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2/3। क्या आ गई बच्चों, 2/3। और यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। तो बच्चों ये क्या आ गए हमारे, रूट आ गए। क्या आ गए बच्चों, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन की क्या है, सॉल्यूशन। क्या है इसके सॉल्यूशन, मतलब इसके ये रूट आ गए। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, रूट आ गए। तो बच्चों यही एक क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या बच्चों, ये एक फैक्टराइजेशन मेथड है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के फुल क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस करते हैं हम 1 बाय 1। तो बच्चों अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना बच्चों, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के हम क्या करते हैं बच्चों, रूट फाइंड करते हैं। वेरी सिंपल वे में। देखो बच्चों करते क्या है, इनको ये देखो ना, मैंने क्या बताया, इसका क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसके 10 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाए दो पार्ट में। कितना हो जाएंगे, 5 और कितना हो गया ये 1। ठीक है, तो मेरा आ गया, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया। कितना आ गया बच्चों, देखो x बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 x लिख दो यहाँ पे, और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। 5 में से 2 माइनस कर रहा हूँ तो 3 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों, x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू
सॉरी एक्स प्लस टू। तो बच्चों ये दो फैक्टर आ गए, एक वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू एक 5 आ गई, एक वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस का 2। तो ये क्या आ गए बच्चों, हमारे दो फैक्टर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने फैक्टर आ गए, दो फैक्टर, दो फैक्टर नहीं सॉरी क्या आ गए बच्चों, दो रूट आ गए, क्या आ गए बच्चों, दो रूट्स आ गए। ठीक है, अब हम करते हैं अनदर क्वेश्चन दिस वन। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल है वही, 12 के साथ क्या करेंगे, इसका 12 के साथ 6 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे बच्चों, 12 हो जाएगा, 12 के कितने करेंगे 6 3 1। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 2x² प्लस 4 क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 माइनस 3, यहाँ पे x लिख दो चलो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से कितना कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया ना, 2x, तो x प्लस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया यहाँ से x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई बच्चों -2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/2। ठीक है, 3/2। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो बच्चों ये रूट वाले बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सर ये रूट वाला कैसे सॉल्व करें, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो रूट में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैंने क्या बताया बच्चों, एक ही प्रोसेस बताया है, जो ए होता है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करके बीच वाली वैल्यू को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, मिडिल टर्म को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो हमने इसमें भी यही करना है, देखो इस वाली वैल्यू का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, चलो यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका, √2 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5√2 का। ठीक है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2√2 2 5 कितना हो गया, 10 आ गया, कितना हो गया 10। अब हम 10 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1, कितना आएगा 5 और 1। इसका मतलब क्या, मेरे पास वैल्यू आ गई, क्या आ गई बच्चों, आ गई। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 2 + 5, ठीक है 2 + 5 और 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2x 5x 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, √2, क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, √2। जब √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों, √2। यहाँ पे √2 क्या कैसे रह गया, क्योंकि 2 को हम क्या ले सकते हैं बच्चों, √2 इंटू √2, तो एक √2 कॉमन आ जाएगा, तो एक √2 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ से बच्चों क्या कॉमन ले लेते हैं हम, 5, तो x प्लस कितना आ गया बच्चों, √2 इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 और कितना बचा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी, माइनस का √2 आ गया, और एक ये x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5√2। ठीक है बच्चों, ये दो वैल्यू आ गई, मतलब दो रूट्स आ गए। ठीक है, तो बच्चों सिंपल से क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, अब करते हैं अनदर क्वेश्चंस। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, तो बच्चों अनदर क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको और करते हैं। तो बच्चों देखो इसको सॉल्व करना है, पहले मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इसका 8 एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 16x² 8x + 1 इक्वल टू 0। तो इसको ये ले सकता हूँ मैं 16x² 8x + 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 16 बच्चों, 16 के करते हैं हम फैक्टर, कितना हो जाएगा 8 4 2 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 - 4। तो हम इसको बच्चों क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बच्चों, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि 4 + 4 लिख देते हैं। ठीक है, -12 + 1 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये -4x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों क्या कॉमन ले लेते हैं हम, 4x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 4x - 1, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं बच्चों -1, तो कितना बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू क्या आ गई 4x - 1, और बच्चों सेकंड वैल्यू भी क्या आ गई 4x - 1 इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/2 और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/2, दोनों की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू, दोनों रूट्स कितने आ गए, दोनों रूट्स कितने आ गए इसके 1/2। और बच्चों एक ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, एलसीएम लेके पहले हमने इसको सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाया, देन फिर सॉल्व कर दिया सिंपल तरीके से, कुछ नहीं है। अब बच्चों इसको करेंगे, देखो 1 का 100 के साथ क्या करना है मेरे को, मल्टीप्लाई देन फैक्टर करना है इसके, कितना हो जाएगा 50, 25 और फिर ये गई 5 के साथ 5 1। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या ले सकता हूँ मैं 10 10। ठीक है, क्या ले सकते हैं बच्चों 10, तो क्या ले सकते हैं बच्चों इसको 10 + 10 + 1 = 0, तो 100x² - 10x - 10x + 1, तो यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा 10x, तो 10x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों 10x - 1 = 0, तो 10x - 1 और 10x - 1, तो x की वैल्यू 1/10 और ये वैल्यू x की वैल्यू 1/10, तो बच्चों इसके क्या आ गए, ये रूट आ गए। तो बच्चों ये दो अनदर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, दीज टू आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं सेकंड, ये बोला फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो हम बच्चों मानते हैं, लेट द सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या करेंगे बच्चों, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर बच्चों मैंने क्या मान लिया इसका एक्स मान लिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या मान लिया बच्चों एक्स नंबर, फर्स्ट नंबर क्या मान लिया बच्चों एक्स मान लिया। और बच्चों सेकंड नंबर क्या आएगा, देखो बच्चों अगर मैं सेकंड नंबर को वाई मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं सेकंड नंबर को वाई मान लिया, मतलब मैंने फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया और सेकंड नंबर को वाई मान लिया, और इन दोनों का सम कितना दे रहा है 27, बट वाई तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है वन वेरिएबल इक्वेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 27 - x, क्या आ जाएगी बच्चों 27 - x। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट द सेकेंड नंबर बी 27 - x, क्या हो गया 27 - x। ठीक है, कितना आ गया बच्चों 27 - x। ये मेरे को अब देखो, अब मैं कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है बच्चों x इंटू 27 - x, और कितना दे रखा है बच्चों 182, कितना दे रखा है 180, कितना दे रखा है बच्चों वहाँ पे लिखो 182 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, मतलब x इंटू 27 - x इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को 182। तो बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 27x - x² बराबर 182। इस सारी वैल्यू को उधर साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगी बच्चों प्लस का x² माइनस का 27x और माइनस प्लस का 182। अब 182 का कर लेते हैं बच्चों फैक्टर, क्या कर लेते हैं 182 का कर लेते हैं बच्चों हम फैक्टर, तो कितना हो जाएगा ये 9 1 और 7 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 13 और 13 से करेंगे तो 1, तो बच्चों कितना हो गया देखो 14 और 13। तो बच्चों इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको 13x - 14x + 182 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो x - 13 और यहाँ से -14 कॉमन आ जाएगा, तो x - 13 इक्वल टू 0, तो एक x - 13 आ गया और एक x - 14 आ गया, तो एक x की वैल्यू 13 आ गई, एक x की वैल्यू कितनी आ गई 14, क्या गई बच्चों 13 और 14। अगर मैं बच्चों फर्स्ट नंबर को x की वैल्यू को 13 मानता हूँ तो सेकंड नंबर कितना आएगा 14 आएगा। अगर मैं फर्स्ट नंबर को अगर 14 मानूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, फिर कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो मेरे ऑल्टरनेटिवली ये दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है,
ऑल्टरनेटिवली मेरे ये दो सॉल्यूशन आ गया, एक्स की वैल्यू 13 और 14। यहाँ एक्स की वैल्यू 13 मानेंगे तो सेकंड नंबर 14 आ जाएगा, फर्स्ट को 14 मानेंगे तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब करते हैं अनदर क्वेश्चन, दिस वन इज ठीक बच्चों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोला मतलब बच्चों, देखो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से। हमारे पास दो नंबर है ऐसे जिनका सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 27। देखो 13 और 14 का सम करेंगे तो 27 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। अब देखो फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सबसे पहले बच्चों कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस नंबर। अगर मेरा पहला नंबर 5 है तो उसके जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर अंदर क्या होगा 6 होगा। क्या होगा बच्चों 6 होगा। अगर मेरे को भी पता नहीं है कौन सा कंसेक्यूटिव दो नंबर है जिनका सम कितना आ रहा है, उनके सम का स्क्वायर कितना आ रहा है 365 आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे को पता नहीं है तो पहले हम करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे देखो। लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। फर्स्ट नंबर क्या मान लिया बच्चों मैंने, एक्स मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया। एंड सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन सा हो गया बच्चों हमारा, एक्स प्लस 1। क्या हो गया बच्चों, एक्स प्लस 1। अब क्या बोल रहा है वो, पॉजिटिव इंटीजर ले लेते बच्चों, मेरे क्या ले लेते पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका सम किनका है, इनके स्क्वायर का सम बच्चों कितना बोल रहा है वो 365। इनके स्क्वायर का सम बच्चों कितना बोल रहा है वो 365। तो पहला ये कितना हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी से ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। तो बच्चों कितना हो गया 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर 2x इधर आ जाएगा तो बच्चों माइनस का 365 हो जाएगा, तो माइनस का 364 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा जी बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कितना बचेगा बच्चों 182। ठीक है, कितना बचा बच्चों 182। अब 182 बचेगा ना, तो बच्चों इसके अगर फैक्टर हमने 182 का भी फैक्टर किए थे तो कितना आ रहे थे बच्चों, देखो यहाँ पे कितने फैक्टर आ सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ 14x माइनस का 13x इक्वल टू 182 इक्वल टू 0। इस बार मैंने प्लस लिया है क्योंकि इसमें से इसको माइनस करूँगा तभी प्लस आएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, x कॉमन ले लूँगा तो 14 और माइनस का 13 कॉमन ले लूँगा तो बच्चों x 14, तो एक x प्लस 14 आ गया और दूसरा कितना आ गया x माइनस 13। तो एक नंबर कितना आएगा माइनस का 14 और एक कितना आ गया प्लस का 13। तो बच्चों माइनस का तो 14 ले नहीं सकता क्योंकि मेरे को क्या कहा पॉजिटिव इंटीजर, तो मेरा नंबर क्या होगा बच्चों x प्लस 13। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया x प्लस 13, बिकॉज द पॉजिटिव नंबर लेना था मेरा, x इक्वल टू 13 ना, तो ये नंबर तो आ गया 13 और सेकंड नंबर कितना आ गया 13 प्लस 1 14। तो मेरे पास दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर इनका स्क्वायर करके सम कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 365 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 365 ना, तो करके देख लो 169 प्लस। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, क्या बोला, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल जो भी है, सॉरी एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला बच्चों, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमें तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिस, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 and find the other two sides। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है दिस, जिसका एक एंगल क्या बनाता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको
सी बोल देते हैं, सिंपल। तो बच्चों क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, जो एल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल का वो बेस से कितना कम है, 7 कम है। तो बेस तो हमको पता नहीं है, तो बेस को मान लेते हैं बच्चों हम x। क्या मान लेते हैं बच्चों, x। और इससे कितना कम है एल्टीट्यूड, 7 कम है, तो x माइनस 7। और बच्चों हाइपोटेनस कितना दे रखा है मेरे को, 30। क्या दे रखा है बच्चों, 30। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे लेट द बेस, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। एंड एल्टीट्यूड इज x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस मेरे को गिवन है 13 सेंटीमीटर। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करना पड़ेगा बच्चों मेरे को, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मेरे को पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना देर का बच्चों, 13, बेस का स्क्वायर मान लेते हैं और x माइनस 7 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। 13 का कितना हो जाएगा बच्चों, 169, ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169, और ये कितना हो जाएगा 120। 2 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, x 7x। अब बच्चों इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 16 के फैक्टर कर देते हैं ऐसे, कितना हो जाएगा ये 30। क्या हो जाएगा बच्चों, 30, 15, 5। ठीक है, तो बच्चों कितना हो गया यहाँ पे 6, 15, अच्छा हा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे देखो, 6, 12, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 7। तो माइनस का 12x प्लस का 5x। तो यहाँ से बच्चों सॉल्व कर दो, यहाँ पे सॉल्व कर दो, ठीक है इसको। तो बच्चों अगर यहाँ से ये x है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बच्चों कितना है, x माइनस 12। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो बच्चों x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5, तो x की वैल्यू बच्चों एक आ गई 12, एक आ गई माइनस का 5। तो बच्चों माइनस का 5 तो इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि लेंथ कभी माइनस में तो होती नहीं है, ठीक है। तो बेस कितना आ गया हमारा 12, और 12 में से 7 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा बच्चों 5। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों, एल्टीट्यूड 5 आ गया, और बेस कितना आ गया बच्चों 12। कितना आ गया बेस बच्चों 12। तो बच्चों जो अनदर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या बच्चों, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। क्या कर रही है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, हमको पता नहीं कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, इट वॉज ऑब्जर्व
ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो बच्चों देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बच्चों कितनी बोल रहा है वो, कि उससे 3 ज्यादा, मतलब इससे 3 तो ज्यादा है, और इसमें कितना है ट्वाइस। तो बच्चों एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 2x + 3। कितना बच्चों, 2x + 3। ये क्या बच्चों, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या बच्चों, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या कॉस्ट है ये। ठीक है, फिर क्या बोला बच्चों, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90 फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज दिस। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या बोला उसने बच्चे देखो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। ठीक है, उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, 90 आ रही है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, अगर मैं x इंटू 2x + 3 कितना आ रहा है बच्चों, 90 आ रहा है। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2x² 3x = 90। तो 2x² 3x - 90 = 0। तो बच्चों इसके हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 90 45 15 5 1। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या ले सकते हैं हम, 15, और ये बच्चों 6 12। तो इसको क्या ले सकते हैं, 12x² 15x - 12x 90 = 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों कितना बचेगा, ये 2x + 15। अगर बच्चों यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर मैं -6 कॉमन ले लेता हूँ तो बच्चों कितना बचेगा, 2x - का 15। तो एक वैल्यू आ गई 2x + 15, और एक वैल्यू आ गई x - 6। तो एक x की वैल्यू माइनस का 15/2, और एक वैल्यू है x का 6। तो बच्चों देखो माइनस में तो आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे नहीं। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 90 आ रही है, 90 रुपए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हो बच्चों, 6। कितने हो बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे कितने हो गए बच्चों, 6। एक दिन में 6 आर्टिकल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ रही है बच्चों, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आएगी बच्चों, देखो 2 6 + 3 तो कितना आ गया बच्चों, 15, और 15 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 90। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इज 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15। इसके दोनों आंसर हमारे आ गए। ये पूछ रहा हमसे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब करते हैं हम अनदर एक्सरसाइज 4.3। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद अवर फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट, मैं उस क्वेरी के बेसिस पर वीडियो डाल दूंगा। एंड थैंक यू सो मच।